ड्रामा गलती में आया है बहुत बड़ा मोड़। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि साद के सामने जब अपनी मां की हकीकत आती है तो वो तड़प कर अपने ताया की कब्र पर जाता है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, रोता है, तड़पता है, कानों पर हाथ रख लेता है। ज़ायरा की आवाज़ गूंजती है, कातिल है ये मेरे बाप का। घर वापस आता है तो जैतून बेगम दरवाज़ा खटखटाती है। बेटा, कौन सी माँ है जो अपने बच्चे का खुद अपने हाथों से घर बर्बाद करे? ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। साद इनकी एक नहीं सुनता, उनसे कहता है कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाएं, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। जैतून बेगम नाकाम हो जाती है तो अपना गुस्सा सुहेल पर निकालती है। तुम्हारी बीवी ने ये अच्छा नहीं किया, माँ बेटे के दरमियान में लड़ाई करवाकर अपनी बीवी को लगाम डालकर रखो। अगर ज़ायरा उसके नक्शो कदम पर चल पड़ी ना तो हम भी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सुहेल भी अपनी माँ पर पड़ता है कि शादीशुदा ज़िंदगी में किसी तीसरे की मुदाखलत से घर बर्बाद हो जाता है, चाहे वो अपनी सगी माँ ही क्यों ना हो। सुहेल के बदलते रंग जैतून बेगम को और भी तपा देते हैं कि जाओ, मेरे मुंह ना लगो। उधर साद ज़ायरा के घर पहुंच जाता है, उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जिस पर ज़ायरा उसके सामने हाथ जोड़कर चिल्लाती है, जहन्नम में जाओ मगर मेरा पीछा छोड़ दो। वो इसे धक्का देकर अपने घर से निकाल देती है। अगले दिन जैतून बेगम अपनी पूरी फैमिली को लेकर एक बार फिर से ज़ायरा के घर पहुंच जाती है, इस नीयत से कि सारे ख़ानदान वाले आए बैठे होंगे। उनके सामने साद ज़ायरा को मनाएगा तो नफीसा बेगम को मजबूरन अपनी बेटी को साद के साथ भेजना पड़ेगा। एक बार फिर से साद की इत्तफाकन नज़र फ़हद और ज़ाहिरा पर पड़ जाती है, जो इसके वालिद का अफसोस कर रहा होता है। साद छुपकर उनकी बातें सुनता है। फ़हद माजरत करता है कि मैं तो अंकल की रिपोर्ट्स लेकर आया था कल, ये बताने के लिए कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मुझे क्या पता था वहाँ पर ये तमाशा हो जाएगा, जिसके बाद अंकल ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। ज़ायरा उसे कहती है कि आपका इसमें कोई कसूर नहीं। मेरा दुख जिस दिन मेरे बाप के सामने आता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। फ़हद साद को देखकर चुप करके वहाँ से चला जाता है, जबकि दरवाजे से अंदर दाखिल होती जैतून बेगम और उसकी बेटियाँ उसे देखकर रुक जाती हैं। मायरा फ़हद को देखकर उसके पीछे लपकती है, लेकिन जैतून बेगम उसे पकड़कर रोक लेती है। अंदर आते ही साद ज़ायरा के सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि जो कुछ भी हुआ मुझे माफ़ कर दो। जैतून बेगम भी मुस्कुराते हुए कहती है कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ होती रहती हैं, फिर सुलह भी हो जाती है। ख़त्म करो अपना गुस्सा, घर चलो साद के साथ। ज़ायरा गुस्से से कहती है, बताते क्यों नहीं सबको, आपने कितनी बार मेरे वजूद की तज़लील की है। जैतून बेगम फिर से कहती है, ख़त्म करो अब बात को, देखो तुमसे हाथ जोड़कर साद माफ़ी मांग रहा है। ज़ायरा जाकर कुरान पाक उठाकर साद के सामने ले आती है, कहती है उस पर हाथ रखकर कसम खाइए और बताइए सच क्या है। वो कभी भी कुरान पर हाथ रखकर कसम नहीं खाएगा। साद वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर मायरा साद पर चिल्लाती है, तुमने मेरा घर भी बर्बाद कर दिया। क्या ज़रूरत थी ज़ायरा भाभी को 3 बार तलाक देने की? क्या ज़रूरत थी? क्या घर उजड़ने की ज़िम्मेदार जैतून बेगम ही है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।